Hi, all the abundance journey के फैमिली मेम्बर्स। आई एम रियली हैप्पी कि आप इसके डायरी के राइटिंग को एक बहुत ही प्यारे एनर्जी के साथ सोने के पहले कंप्लीट कर रहे हो। आज का आपका डे 10। आपने जिस अफर्मेशन को 4 सेक्टर में लिखना शुरू किया है अपने हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए, करियर के लिए, प्लीज़ इसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। आप उसको फिर से रिपीट लिख तो लीजिए, बट साथ साथ में ये एड ऑन हमें करना है कि आप डे 2 में लिखोगे। ये थॉट फॉर द डे जो है ये आपके कल के लिए है, बट आप आज रात से इसको आपकी डायरी में लिखोगे। तो ये थॉट मैंने 2 लैंग्वेज में लिखा है, आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसमें आप रखिए। तो इफ़ योर हार्ट हैज़ पीस नथिंग कैन डिस्टर्ब यू, यानी अगर आपके दिल में शांति है तो कुछ भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। इस फ्रीक्वेंसी में पूरे दिन आपको रहना है। ये थॉट के साथ आपको बहुत ही प्यारी एनर्जी को महसूस करना है। और जैसे आज हमने हमारे इस अबेंडेंस जर्नी में एक बहुत ही प्यारी टॉपिक को कंप्लीट किया है कि 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, तो इसको अपने डायरी का पार्ट ज़रूर बनाएं। जैसे पहले हैबिट में हमने देखा है बी प्रोएक्टिव। आपको प्रोएक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। कोई प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम क्रिएट हो, उसके पहले वो प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो उसका ध्यान रखना हमने इसमें डीपली सीखा, यानी सक्रिय रहना। ये चीज़ें हमने सिर्फ काम के लिए नहीं तो रिलेशन के लिए भी सीखी। जैसे बिगिन विद द एंड इन योर माइंड। आपको जो भी काम शुरू करना है तो माइंड में उसका एंड आपको पहले क्लियर करना है, तो आपका परफेक्शन, सक्सेस और बढ़ेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट सही से रहेगा और आप आपके टारगेट को सही समय में कंप्लीट कर पाओगे। फिर हमने देखा पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी जो भी चीज़ें पहली है उसको पहली ही रखो। जब आपको पता है कि आप 3-4 दिन से आपके इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट लिस्ट को लिख रहे हो, तो जो आपको अर्जेंट है और जो इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूरी है। उसके अलावा आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट आपने वो किया, बट आपसे अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट मिस हो रहा है, तो हम कहाँ ना कहाँ हम ही कुछ एक लिमिटेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो जस्ट डेवलप दैट हैबिट कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसके बाद हमने सीखा थिंक विन विन, हमारा भी अच्छा और दूसरों का भी अच्छा हो। एंड जस्ट उसी अप्रोच के साथ हमने देखा कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आप दूसरों को समझो फिर खुद को समझो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। और साथ साथ में आपको और एक पॉइंट के लिए मैं हेल्प करूँ, जो पॉइंट है कि हमें तालमेल बनाए रखना है। ये तालमेल जो आपको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे से स्ट्रेंथ देगा। एक ये जो सिंक्रोनाइज करना है, दैट हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, जो आपको एक बहुत ही प्यारे सक्सेस की ओर ले जाएगी। एंड लास्ट हैबिट जहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर बार जिस भी फील्ड के साथ आप जुड़े हो, जिस भी प्रोफेशन के साथ आप जिस रिलेशन में जुड़े हो, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाते रहना है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट जिसे हम कहेंगे शार्पन द सॉ, यानी आपको हर बार अपने स्किल को अपडेट करना है। तो प्लीज़ इस बात को रिकॉल कर लो, इसको अपनी हैबिट बनाओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।